हेलो गाइस, स्वीट धागा सिस्टर्स में आपका स्वागत है। तो आज हमारे ऑनलाइन सिलाई क्लासेस का डे 4 है। तो लास्ट वीडियो में अच्छा रिस्पांस मिला है और डे 2 की वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है हमारी वीडियोस, कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को रिवीजन करवाना चाहूँगी कि जो हमारी लास्ट वीडियो थी, यानी कि जो डे 3 की वीडियो थी, उसमें मैंने आप लोगों को कुर्ती कटिंग में नेक कैसे कट करते हैं वो बताया था, यानी कि गोल नेक कट करना बताया था। और बिना बुकरम वाला एक नेक था वो मैंने बताया था, और एक बुकरम वाला नेक कटिंग था वो बताया था। और कॉलर वाली कुर्ती कैसे कट करते हैं वो बताया था। उसके अलावा मैंने हाफ स्लीव्स भी कट करना बताया था और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दिए थे इन सभी चीज़ों से रिलेटेड। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरी जल्दी से वो वाली वीडियो देखिए। तो आज मैं उसके बाद सारी नेक कटिंग बताने वाली हूँ, हर तरह की, जो कि इजी और सिंपल नेक कटिंग होती है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो गाइज प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और बहुत सारा शेयर करें। जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबके साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो हमारी हेल्प से लोग दूसरी सिलाई सीख सकते हैं, कटिंग सीख सकते हैं ईजिली। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बताऊंगी नेक के बारे में हर वो चीज़ जो कि सिंपल नेक में हम सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को राउंड नेक बताऊंगी। राउंड नेक वैसे भी मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, यानी कि डे 3 की वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर राउंड नेक नहीं बताऊंगी, स्क्वायर नेक बताऊंगी, पान शेप्ड नेक बताऊंगी, हाफ हेक्सागन नेक होता है, बहुत सिंपल सा होता है वो, स्मॉल वी शेप नेक जो कि नॉर्मली कुर्तीज़ में आप देखेंगे कि कुर्ती में बना होता है, बहुत सिंपल सा नेक होता है वो। और एक नेक होता है पैच वाला, यानी कि नेक को ही हम बुकरम को ही पैच में बनाते हैं और उसके बाद उसको कुर्ती में पेस्ट करते हैं, तो वो। और एक डोरी वाला नेक होता है, बहुत सिंपल सा होता है, वो भी बिगिनर्स को बहुत आसानी से आ जाएगा। मैंने ये सारे जितने भी नेक हैं सब मैंने बिगिनर्स के लिए ही रखे हुए हैं, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। उसके बाद बोट नेक होता है। बोट नेक बहुत ही ट्रेंड में है, लोग ज़्यादातर बनाते रहते हैं और बहुत ही इजी भी होता है, लोगों को बहुत पसंद भी होता है। एट लास्ट मैं आप लोगों को कॉलर कटिंग बताऊंगी, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने कुर्ती में कॉलर वाली कुर्ती कैसे कट करा जाता है वो बताया था, तो इस वीडियो में मैं कॉलर भी कट करना बताऊंगी। तो आज सिर्फ इतना सा ही बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी देखें, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब कुछ मैं आज आप लोगों को पेपर पर बताने वाली हूँ, पर आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये हमारा बुकरम है। तो जितने भी मैं आज नेक कटिंग बताने वाली हूँ सब बुकरम पर कटेंगे। और इसके अलावा मैंने बिना बुकरम वाला आप लोगों को राउंड नेक बताया है, तो कोशिश करें कि बुकरम बिना बुकरम के अगर आप नेक बना रहे हैं तो आप राउंड नेक ही बनाएं, वो ज़्यादा सिंपल है। तो ये बिगनर्स की क्लास है, जैसे कि आप सब लोग को पता ही है। तो जिस तरह से मैं बता रही हूँ अभी आप लोग बुकरम से ही बनाइएगा तो ज़्यादा सफाई आती है। जब आप लोग आगे चल के एक्सपर्ट हो जाएंगे बनाने में, बहुत अच्छे से सफाई आने लगेगी, तो आप बिना बुकरम के भी कोई भी नेक कटिंग बना सकते हैं। पर अभी आप लोगों को इसी पे प्रैक्टिस करनी होगी। मेरा कहना है कि आप लोग न्यूज़पेपर पर ही प्रैक्टिस करें, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल ही बिगनर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बुकरम को इस तरह से मोड़ेंगे। इस तरह से मोड़ने के बाद मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम नेक कटिंग करते हैं तो हम लोगों को चौड़ाई यहाँ पर 2.5 इंच या 3 इंच लेनी होती है। कोई बहुत ज़्यादा स्लिम है या फिर वो एज में कम है तो आप 2.5 इंच यहाँ पर चौड़ाई ले सकते हैं। पर अगर कोई किसी बड़े का आप नेक कटिंग कर रहे हैं तो आप 3 इंच ही चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ पर 3 इंच की मैं चौड़ाई लूँगी इस तरह से। और हमें हमेशा जो नेक होती है वो 6 या 6.5 लेनी होती है आगे की। पीछे की लोगों को छोटा भी गला पसंद होता है, बड़ा भी गला पसंद होता है, तो जिस तरह से लोगों को चाहिए होता है उस तरह से आप काट सकते हैं। अगर छोटा गला किसी को पसंद होता है तो आप 3 से लेकर 4 या 4.5 तक कर सकते हैं। पर अगर किसी को बड़ा गला पसंद है तो आप
5 इंच का, 6 इंच का या 7 इंच का इस तरह से कर सकते हैं। 7 इंच बहुत बड़ा गला हो जाता है, ये मैं बैक नेक की बात कर रही हूँ। तो अभी हम फ्रंट काट रहे हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को फ्रंट कटिंग बता रही हूँ, इसी तरह से बैक कटिंग भी होती है। तो फ्रंट कटिंग के लिए 6 या 6.5 लेते हैं, तो मैं यहाँ पर 6.5 की लेंथ ले रही हूँ। 6.5 पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम 3 का निशान लगाएंगे। इस तरह से, और इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। सारे नेक कटिंग में आपको ये तो करना ही करना है, जिस तरह से मैंने ये स्क्वायर खींचा हुआ है, ये आप लोगों को इस तरह से करना है। यानी कि 3 इंच का ये, 6.5 इंच का ये और 3 इंच का ये आप जो लेंथ ले रहे हैं, ये 6.5 की बदली आप 6 इंच भी ले सकते हैं। अब जैसा कि ये स्क्वायर कटिंग है, तो स्क्वायर नेक में कुछ भी नहीं होता, आप लोगों को बस इसी तरह से इसको, ये तो स्क्वायर आपको खुद ही दिख रहा होगा। अब ये हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जैसा कि एक्स्ट्रा मैंने बताया, एक्स्ट्रा हमेशा हम लोगों को 1 इंच का लेना होता है। तो यहाँ पर 1 इंच का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ये हमारा स्क्वायर नेक हो गया, इसको हम लोग कट कर लेंगे। कट करने के लिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था, हमें बाहर वाली लाइन कट करनी होती है, तो हम बाहर वाली लाइन को कट करेंगे। कभी भी आप नेक कटिंग कर रहे हैं तो आपको बाहर वाली से ही स्टार्टिंग करनी है काटने की, उसके बाद हम लोगों को अंदर वाली काटनी होती है। तो अब अंदर वाली को कट कर लेते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर नेक रेडी है। स्क्वायर नेक मोस्टली लोग बनाते नहीं हैं क्योंकि कम पसंद आता है, मुझे भी कम पसंद है। राउंड नेक ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा बहुत सारे नेक अब तो ट्रेंड में चल गए हैं, वो सब यूज़ किए जाते हैं। ये तो सिंपल सा नेक है, इसलिए मैंने आप लोगों को बस बता दिया। तो अब बढ़ते हैं पान शेप्ड नेक की तरफ। तो अब पान शेप नेक के लिए हम लोगों को फिर से इसको इसी तरह से मोड़ना है, और जैसा कि मैंने बताया, इसको चौड़ाई 3 इंच की लेनी है, और ये 6.5 इंच का, और यहाँ पर फिर से चौड़ाई हमें 3 इंच की लेनी है। तो मैं वो मार्क कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से लाइन खींच लिया है, 3 इंच और ये 6.5 इंच और ये 3 इंच। उसके बाद अब हम लोगों को पान शेप देना है इसमें। तो पान शेप देने के लिए हम लोगों को यहाँ से लाइन को स्ट्रेट लाना होगा, और बीच में जब पहुँचेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा इसको गोल करना है, और यहाँ पर हम लोगों को इस तरह से नीचे कर देना है। तो होप आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियरली। उसके बाद हम लोगों को 1 इंच से एक्स्ट्रा लेना है, तो आप लोग इसको इंच टेप से नाप सकते हैं। मैं 1 इंच एक्स्ट्रा इसी तरह से लगा रही हूँ। अब हम लोग इसको कट कर लेंगे। कट करने के लिए सबसे पहले ये लाइन बाहर वाली और फिर अंदर वाली। तो ये पान शेप नेक रेडी है। देखिए ये बहुत ही प्यारा लगता है, आप लोगों को बस शेप देना आना चाहिए अच्छे से। तो ये शेप आप लोगों को देने के लिए पेपर में ही पहले प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद ही ये अच्छा आएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक की तरफ, जो कि है हाफ हेक्सागन नेक। वो भी सेम इसी तरह से बनता है। तो चलिए बना लेते हैं। निशान लगा लेंगे। फिर से हम लोगों को वैसे ही पैटर्न बना लेना है जिस तरह से अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बनाया है, यानी कि हर नेक में आप लोगों को ये पैटर्न बनाना ही बनाना है। तो 3, 6.5 और 3 इसका निशान लगा लेंगे और एंगल का शेप दे देंगे। तो ये मैंने यहाँ पर शेप दे दिया है। अब हम लोगों को हाफ हेक्सागन का बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग पहले जैसे ये लाइन गई है, इसमें हम लोग हाफ लाइन तक इसी तरह से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, यानी कि यहाँ तक। ये मैंने फिर से स्ट्रेट लाइन इस पर खींच दिया है। अब यहाँ से हम लोगों को इसमें मिला देना है। जैसे अभी हम लोगों ने पान वाला बनाया था, पान वाले में हम लोगों ने गोलाई करी थी, तो इसमें हम लोगों को इस तरह से शेप दे देना है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये मैं स्केल के ही नाप का काट ले रही हूँ। ये हो गया हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से।
तो ये मैंने यहाँ पर मेजर नहीं किया है, पर आप लोगों को 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। अब हम लोग इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा हाफ हेक्सागन नेक तैयार है। अब स्मॉल वी शेप नेक मैं बताऊंगी, जो कि हम लोग नॉर्मल कुर्तीज़ में देखते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसी तरह से मेजर कर लिया है इसको। उसके बाद तो ये पैटर्न तैयार है। अब इसमें हम लोगों को जो लेंथ है, इसमें हम लोग को अगर आप 6.5 इंच का गला ले रहे हो तो आपको यहाँ पर 4 इंच तक या 4.5 इंच तक गोल कर देना है। तो मैं यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगा रही हूँ। उसके बाद हम लोगों को यहाँ से वी निकालना है। सबसे पहले हम लोगों को गोल शेप देना है, तो इसको गोल शेप दूंगी। इस तरह से आएगा। इसको आप लोग और परफेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जब हम लोग वी नेक बनाएंगे, वी शेप बनाएंगे ना, तो वी शेप को हम लोगों को ज़्यादा यहाँ पर नहीं लाना है, जितना हो सके इसको पास में करना है। तो जब हम लोग गले को खोलेंगे तो वी बहुत अच्छा सा निकलेगा। यानी कि यहाँ से मैं इसको स्ट्रेट खींच देती हूँ। ये आप लोग स्केल की हेल्प से कर सकते हो। अब 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा के लिए भी सेम ऐसे ही शेप देना है हम लोगों को। अब इसी तरह से हम लोग कट कर लेंगे इसको। ये हम लोग सिंपल सी कुर्तियों में अक्सर देखते हैं और ये काफ़ी अच्छा भी लगता है कुर्तियों में नेक। ये देखिए, ये हमारा नेक रेडी है। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे नेक की तरफ, जो कि हमारा है पैच नेक। तो पैच वाले नेक के लिए हमें ज़्यादा बुकरम की ज़रूरत होती है। तो ये पैटर्न हम लोगों को वैसे ही बना लेना है जैसे हम लोग बनाते हैं। अगर आप 6 इंच की लंबाई ले रहे हैं गले की, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना चाहते हैं, 6 इंच ले रहे हैं सिर्फ, तो 6 इंच के हिसाब से आप यहाँ पर मार्क कर दें। मैंने 6.5 इंच का मार्क किया है। और कोई बहुत दुबला है, अगर काफ़ी मतलब यानी कि छोटा है, कोई एज कम है, तो आप ये चीज़ 2.5 भी ले सकते हैं। तो अभी मैं इसको वैसे ही रख रही हूँ। और ये जो नेक है पैच वाला मैं जो बता रही हूँ, ये थोड़ा सिलने में ट्रिकी होता है और कटिंग में भी आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। तो कटिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें गोल गला बनाना है, जैसे कि हम बनाते हैं। तो ये हम गोल गला बना देंगे। ये गोल गला हो गया। अब हम लोगों को इसमें लेंथ लेनी है। तो आप अगर अपनी कुर्ती में 6 इंच की दूरी लगा रहे हैं या 7 इंच की दूरी लगा रहे हैं, कितनी भी दूरी लगा रहे हैं, जो हमारा कमर का निशान होता है, यानी कि अगर आप 7 इंच की दूरी लगा रहे हैं तो कमर हम लोग 14 पे लगाते हैं, और 6 लगा रहे हैं तो 6, 13, 19 होता है, और 13 हमारी कमर होगी। 6.5 की दूरी लगा रहे हैं तो 6.5, 13.5, 19.5 होता है। आप 13 की जगह 12 की भी कमर लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर 13 क्यों आ रहा है कमर में। तो मैं ये बताऊंगी कि ये बढ़ता हुआ साइज होता है, हम लोगों को इसमें 13 लेना ही होता है, पर आप 12 लेना चाहते हैं तो आप 12 पर भी कमर लगा सकते हैं। अगर 7 दूरी लगा रहे हैं तो 7, 14, 21 होता है, 14 हमारी कमर होती है। तो अब कहने का मतलब ये है कि जो मैं आप लोगों को कमर बता रही हूँ, वो आपकी कुर्ती में जितनी भी कमर होगी वहां तक हम लोगों को इसका डिजाइन ले जाना है। अब हम लोग जैसे कि नापते हैं, तो अब हम लोग जो लेंथ लेंगे वो 13 लेंगे, यानी कि 6 दूरी के हिसाब से लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको पहले मार्क कर देंगे नीचे। उसके बाद इसको हम लोग सीधा लेंगे, यानी कि आप अपने इंच टेप की चौड़ाई भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं लेनी है, क्योंकि जब हम लोग इसको खोलेंगे तो ये बहुत चौड़ा निकलेगा यहाँ पर। तो हम लोगों को इतना चौड़ा नहीं लेना है, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। हम लोगों को ये थोड़ा ही लेना है। तो मैं इंच टेप की चौड़ाई ले रही हूँ, यानी कि 1 इंच की चौड़ाई ले रही हूँ। और निशान हमारा ये है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर लूँगी, क्योंकि इसमें मैं थोड़ी सी नोक बनाऊँगी इस तरह से।
अब हम लोग सिर्फ वी जो हम ये जो हमारा गोल नेक आया है ना, इसमें हम लोगों को सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस वाले में 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना। तो अभी 1 इंच एक्स्ट्रा का निशान लगाकर मैं इसको मार्क कर देती हूँ और इसको अब हम लोग कट करेंगे। कट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले बाहर से इसको कट करना है और बाहर से कट करते हुए इसी में मिलाते हुए ये लेकर जाना है और इसी के जैसे हम लोगों को ये कट कर लेना है। अब जब ये बाहर आ जाएगा तब हम लोगों को इसका अंदर वाला सिर्फ गोल नेक कट करना है। तो अभी गोल वाला मैं कट कर लेती हूँ। तो ये मैंने कट कर दिया है और खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये है हमारा पैच वाला नेक। पैच वाला मैं इसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसको हम लोग जब अटैच करते हैं तो ये गले में पीछे की तरफ नहीं जाता है, ये गले में आगे की तरफ आता है, यानी कि पैच के जैसा आता है। ये ज़्यादातर ये ऐसे बनाया जाता है कि मान लीजिए आपकी कुर्ती जो है वो प्लेन है या फिर आपकी कुर्ती जो है वो डिज़ाइन वाली है और जो शलवार है वो प्लेन है, तो ये कॉन्ट्रास्ट में लेके बनाया जाता है कि जो प्लेन वाला कपड़ा होता है या फिर जो प्रिंटेड होता है उसकी डिज़ाइन देने के लिए ये बनाया जाता है मोस्टली। तो अभी ये पैच वाला नेक रेडी है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी डोरी वाला नेक। अब यहाँ पर हम लोग इसको हाफ गोल बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद ये मैंने लिया है 4 इंच पर। 4 इंच से आप गोलाई शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जब यहाँ पास में आ जाएंगे तब उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को सीधी लाइन की जगह, जैसे हम लोग ने सीधी किया था वी शेप नेक में, हम लोग इसमें इस तरह से देंगे शेप। और आप इसको पास कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों को यहाँ डोरी लगानी है। उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे दोनों में। अब इसको कट कर लेंगे। ये देखिए ये डोरी वाला नेक तैयार है। जब हम लोग इसको सिल लेते हैं तब यहाँ पर ये जो 2 कोने हैं यहाँ पर डोरी लगानी होती है, तो इसलिए ये डोरी वाला होता है। और जो एक और डोरी वाला होता है जो हम बैक में लगाते हैं वो अलग तरह का होता है। वो आप कोई भी गला बनाकर यहाँ पर हमें डोरी लगानी होती है या फिर डोरियाँ बनाते हैं और उसके बाद हम लोग किसी भी तरह से डिज़ाइन दे सकते हैं बोट नेक की तरफ। बोट नेक जैसा कि अभी हम लोग पैटर्न बना रहे थे 3 इंच की चौड़ाई और 6.5 इंच का, वो वैसे बिल्कुल भी नहीं बनना है। तो बोट नेक के लिए हम लोगों को वो पैटर्न नहीं चाहिए। अब हम लोग बोट नेक के लिए दूसरा पैटर्न बनाएंगे। यानी कि बोट नेक जो होता है वो आपने देखा होगा वो शोल्डर के पास से फैला हुआ होता है बट उसकी लेंथ बहुत कम होती है, यानी कि वो गले में ही चिपका हुआ होता है, उसकी लेंथ ज़्यादा नहीं होती। तो अभी मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ 4.5 इंच। 4.5 इंच की हम लोग चौड़ाई लेंगे। जैसा हम लोग 3 इंच की ले रहे थे नॉर्मल गले में, वैसे हम लोग इसमें 4.5 इंच की लेंगे। 4.5 से कम भी कर सकते हैं आप, यानी कि 4 इंच भी कर सकते हैं, पर 4 इंच से भी कम नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो बोट नेक का शेप नहीं आएगा। क्योंकि 3 इंच तो हम लोग नॉर्मल गले में वैसे ही ले रहे थे, तो हम लोगों को 3 इंच नहीं लेना है, 4 या 4.5 इंच लेना है। और भी आप ले सकते हैं बट पहनने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ 4.5 इंच बता रही हूँ। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर लेंथ लेना है 3 इंच का। तो अभी 3 इंच की लेंथ को मार्क कर देंगे। उसके बाद फिर से हम लोगों को यहाँ पर 4.5 इंच का निशान लगाना है। इस तरह से हम लोग मार्क कर देंगे स्क्वायर के शेप में। अब उसके बाद हम लोगों को इसमें राउंड नेक का शेप देना है। राउंड नेक के शेप के लिए ये बिल्कुल भी राउंड नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा सा शेप देना होगा आपको, यानी कि थोड़ा फैला हुआ दिखे इस तरह से। अगर आप इसको और फैलाना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो जो ज़्यादातर बोट नेक होता है वो इस तरह से ऊपर की तरफ ही आता है, यानी कि आप इस तरह से आप बना सकते हैं 1 या 1.5 इंच का निशान लगा के, जैसे मैं आर्म होल में हमेशा बताती हूँ उस तरह से आप इसको शेप दे सकते हैं। और 1 इंच एक्स्ट्रा का शेप देना है। और बोट नेक जो होता है हमेशा बुकरम पर बनता है
और हमेशा आगे का और पीछे का सेम इंच का गला होता है, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि बोट नेक का आप बना रहे हो फ्रंट का और पीछे का आप नॉर्मल राउंड गला बना रहे हो, ऐसा नहीं होता। बोट नेक आगे भी वैसे ही होता है और पीछे भी वैसे ही होता है। तो आपको हमेशा क्या करना होगा कि फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों ही बुकरम पर ही कट करना होगा और इसी तरह से बनाना होगा। बाकी जो मैंने गले बताए हैं वो आप बुकरम पर कट करें, बट जो उसके पीछे का होगा वो आपकी मर्जी है कि आप बुकरम पर कट कर रहे हैं या बिना बुकरम के कट कर रहे हैं। तो ये बोट नेक रेडी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो 8 इंच की या 8.5 इंच की होनी चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ फैला हुआ होता है। सेम इसी को रख के या फिर इसी के मेजरमेंट से, कोई भी बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, आपको बैक नेक भी कट करना होगा। तो अभी ये हो गया है बोट नेक। सो गाइस, कॉलर की कटिंग के लिए आप लोगों को ऐसे ही नहीं कट करना होता है। जब आप कुर्ती सिल लेते हो, यानी कि मैं आप लोगों को सिर्फ कॉलर कट करना बताऊंगी। ये जैसे मैंने पिछली बार कुर्ती कट करी थी, ये रही हमारी कुर्ती। कुर्ती को जब हम लोग सामने वाले से अटैच कर देते हैं, यानी कि जो शोल्डर होता है कुर्ती का, उसको जब हम लोग अटैच कर देते हैं एक दूसरे से, जैसे कि ये नेक मैंने कट किया है, ये हमारा फ्रंट नेक हो गया और जो पीछे वाला है वो हमारा बैक नेक हो गया। दोनों को मैं खोल के एक दूसरे के ऊपर रखती हूँ। अब जैसे ये आपकी कुर्ती है, ये हमारा बैक पोर्शन है और ये हमारा फ्रंट पोर्शन है। तो जब हम लोग कुर्ती में नेक बनाने के बाद और पूरी साइड की सिलाई लगाने के बाद, यानी कि पूरी कुर्ती हम लोग जब तैयार कर लेंगे, तो एट लास्ट हम लोगों को कॉलर लगाना होता है। यानी कि कॉलर हम लोगों को कुछ इस तरह से मेजर करना होता है। जब आप ये शोल्डर ज्वाइन कर दोगे तो हाफ कॉलर की मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, अगर हाफ कॉलर आपको काटना है तो आप लोगों को इस तरह से काटना होगा। यहाँ से इसको हम लोग मेजर करेंगे। अब ये मैंने मान लो शोल्डर ज्वाइन कर दिया है। हम लोगों को हाफ कॉलर लेना होता है कुछ यहाँ से, यानी कि यहाँ से हम लोगों को जो हमारा नेक का हाफ होता है पोर्शन, वहाँ से हम लोगों को कॉलर लेना है। तो आप लोगों को इस तरह से मेजर करना होगा। जहाँ से भी कॉलर लेना है हाफ, वहाँ से लाते हुए इस तरह से, ये कितना है 2 इंच का। उसके बाद इसको इसी तरह से हम लोगों को मेजर करना है और फिर हम लोगों को इस तरह से इंच टेप को मोड़ देना है और ये हमारा वहीं पर आएगा और ये 10 इंच का। तो हम लोगों को 10 इंच का कॉलर कट करना है। तो 10 इंच का मैं यहाँ पर कॉलर कट करूँगी। तो जितना भी हम लोग कॉलर लेते हैं, यानी कि 10 इंच का कॉलर है, आप इससे हाफ इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जब हम लोग हाफ कॉलर बनाते हैं तो हम लोगों को आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो अभी एक्स्ट्रा का निशान लगाऊंगी, यानी कि 10.5 का निशान लगाऊंगी। और कॉलर हम लोग हमेशा बुकरम वाली पट्टी पर बनाते हैं, जो कि 1 इंच की या 2 इंच की होती है। समझ लीजिए ये मैं आप लोगों को चौड़े वाले बुकरम पर बता रही हूँ। कॉलर मोस्टली हम लोग पट्टी पर बनाते हैं। आप चौड़े वाले बुकरम पर भी काट रहे हैं तो इसी तरह से काटेंगे जैसे काटते हैं। तो आप यहाँ पर 1 इंच चौड़ा ले सकते हैं, चौड़ाई इसकी, और इस तरह से हम लोग मार्क कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो ये हम लोग ने खींच दिया है। अब हम लोग इसको कट कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम लोगों को शेप देना है। इससे हल्का सा ऊपर हम लोगों को कट करना होगा। अब जैसा कि ये हमने कॉलर निकाल लिया है, उसके बाद हम लोग इसको इस तरह से मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद यहाँ से हम लोगों को इसमें गोलाई देनी होगी इस तरह से, और यहाँ पर हल्की सी हम लोगों को गहराई देनी होगी। यानी कि जो हमारा बंद वाला पोर्शन है और ये जो खुला वाला बाहर की तरफ होगा, बंद वाला हमारी तरफ होगा। उसके बाद इसमें हम लोगों को इस तरह से हल्की सी गहराई देते हुए, आप चाहे तो ना भी दे गहराई, अगर आप बिगिनर हैं तो आप लोग सिर्फ ये वाला गोल शेप दे सकते हैं। उसके बाद ये हमारा कॉलर कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर हल्की सी गहराई होती है नेक के पीछे, और अगर ये नहीं भी देना है तो आप सिर्फ ये गोल वाला शेप दे सकते हैं। गाइज, अगर आप लोगों को ये कॉलर का कटिंग नहीं समझ आई है तो मेरी आप दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि मैंने कॉलर कट करना और कॉलर स्टिच करना भी बताया है।
तो मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, नेक कटिंग की प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हैं। मैंने कॉलर स्टिच करना और कटिंग उसकी अलग से बताई हुई है। मैं उसके अलावा मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगी आगे की कुछ वीडियोज में। तो होप आप लोगों को ये मेरी वीडियोज अच्छी लगी होंगी। ये रहे हमारे नेक। सो ये हमारे नेक सारे रेडी हैं और ये रहा हमारा हाफ कॉलर। मैंने हाफ कॉलर ही बताया है, फुल कॉलर मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये रहा हमारा बोट नेक और ये हाफ वी, ये हमारा हाफ हेक्सागन और ये डोरी वाला नेक है। ये पान शेप नेक, स्क्वायर नेक और ये हमारा पैच नेक। तो होप आप लोगों को गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज गाइस सपोर्ट करें। आप लोग इतना सारा सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हम लोग से कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी डिजाइन है जो आप लोग बनाना सीखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करके वो पिक भेज सकते हैं। तो मैं आप लोगों को वो जरूर बताऊंगी, उसकी वीडियो जरूर बताऊंगी। और गाइज इसको बहुत ज़्यादा शेयर करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। जब भी आप बेल बटन दबाएंगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आप लोगों को तक पहुंचती रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यानी कि डे 5 की क्लास में। और डे 5 की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ बेसिक डिजाइन्स बताने वाली हूँ जो कि हम डोरी से बना सकते हैं, यानी कि डोरी बनाना बताऊंगी। डोरी भी बहुत तरह की होती है, उसके बाद पोटली वाले बटन होते हैं, वो उससे भी बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन्स दी जाती हैं, वो भी बताऊंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।